Hello बच्चों, let's see this question. The question says X ml of H2 gas effuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the effusion of the same volume of the gas specified under identical conditions is. और हमारे पास 4 conditions दिए गए हैं. So हमें बताना है कि कौन सा correspond होता है according to given condition. ये chapter है states of matter जिससे क्वेश्चन पूछा है. Now let's start the solution with our key concept. सो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगी वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. एंड द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी आर, अब यहाँ पे इफ्यूजन बोला गया है क्योंकि एक होल से जब हाई टू लो प्रेशर आता है तो दैट प्रोसेस इज इफ्यूजन. तो हम इफ्यूजन डिफ्यूजन एक ही बात हो गई. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस. और डेंसिटी ऑफ दैट गैस को हम वेपर डेंसिटी भी बोल सकते हैं. और वी नो दैट वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2. सो अल्टीमेटली हमारा मेन रिलेशन ये रहेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस. अब रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं. रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम. सो अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहा तो हम इससे एक और रिलेशन ला सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू डिफ्यूज. एंड इन दो रिलेशन से, ये फर्स्ट रिलेशन एंड दिस सेकंड रिलेशन, इन दो रिलेशन से हम एक थर्ड रिलेशन ला सकते हैं जो हमारी मेन रिलेशन रहेंगी. वो है कि टाइम टेकन टू डिफ्यूज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस. यही रिलेशन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे. इसका दूसरा फॉर्म हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और T1 by T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 by M2. यही फॉर्मूला है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन दैट x ml of H2 गैस गिवन है. इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट गिवन है. सो वी कैन राइट दैट M1 इज इक्वल टू 2 ग्राम. एंड टाइम की भी गिवन है इन 5 सेकेंड. सो T1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड. हमारे पास इतना गिवन है. अब हमारे पास हर एक ऑप्शन में देखना है और उससे हमारे पास T2 और M2 आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए में कहता है कि 10 सेकेंड हीलियम है. इसका मतलब T2 की वैल्यू यहाँ पे 10 सेकेंड रहेंगी एंड M2 की वैल्यू 4 ग्राम. सो अब हम LHS RHS में लिखते हैं तो हमारे पास LHS में है T1 by T2 और T1 की वैल्यू है 5 एंड T2 की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है 10 सेकेंड्स. सो 10. सो हमारे पास LHS में आ जाता है 1/2. नेक्स्ट अब हम RHS की बात करते हैं. इस इक्वेशन के हिसाब से RHS में है अंडर रूट M1 by M2. अंडर रूट M1 की वैल्यू है 2 और M2 इज एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम, एंड विच इज 4. दिस इज 1/√2. इस ऑप्शन में LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. सो ये ऑप्शन नहीं होगा. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में गिवन है 20 सेकेंड O2. इसका मतलब अगर हम LHS ले गए तो LHS में आएगा T1 डिवाइडेड बाई T2. T1 इज 5 सेकेंड डिवाइडेड बाई T2 20 सेकेंड गिवन है. 20 ये आ जाता है 1/4. नेक्स्ट ऑप्शन RHS, सॉरी नेक्स्ट RHS. RHS में है अंडर रूट M1 हमारा 2 डिवाइडेड बाय M2 यानी O2 का मॉलिक्यूलर वेट, एंड O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32. 2/32 को सॉल्व करेंगे तो 1/16 आएगा एंड अंडर रूट 16 इज 4. सो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि दिस इज 1/4. इसमें LHS इज इक्वल टू RHS. सो ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी, 25 सेकेंड CO2. इधर T2 की वैल्यू 25 है सेकेंड्स में एंड M2 की वैल्यू, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट जो है 44 ग्राम. सो T2 LHS के बारे में लिख लेते हैं. LHS इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 1/5. एंड RHS is equal to under root M1 by M2. M1 is 2
and m2 is 44, so ये आ जाता है 1/√22। इसमें भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये भी नहीं होगा हमारा। एंड लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, उसमें कहता है 55 सेकेंड CO2, तो LHS इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 55, एंड ये आ जाता है 1/11। नेक्स्ट RHS, RHS इज इक्वल टू √2/44, ये सेम जो लास्ट ऑप्शन में था, सो 1/√22। इसमें भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो हमारे पास आंसर आ चुका है कि सिर्फ एक ऑप्शन में LHS इक्वल टू RHS है, वो है 20 सेकेंड CO2, एंड हेंस आवर आंसर वुड बी ऑप्शन बी। I hope you understood this well. All the best.